चलिए फ्रेंड्स, आज मैं लाया हूं आपके लिए टॉप 5 क्वेश्चन वेक्टर्स के, जिसमें से एग्जाम में आपको पक्का एक क्वेश्चन मिलने वाला है। 100% मिलेगा, क्योंकि मैं 5 क्वेश्चन वही लाया हूं जो एग्जाम में आए हुए हैं। पांचों के पांचों क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, और एग्जाम में हर साल किसी साल का सेट उठा के देख लीजिए, एक क्वेश्चन तो पक्का इसमें से मिला ही होगा। ये मेरी गारंटी है, इसमें से क्वेश्चन जरूर मिला है। तो ये 5 क्वेश्चन करते हैं और वेक्टर वेक्टर के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं करने के लिए। और मैं जो आपको प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल पढ़ा रहा हूँ, उसकी एक वीडियो रह गई है, अभी टाइम नहीं मिला है, वो टाइम लगेगा, क्योंकि 15 क्वेश्चन में कम से कम 2 घंटे लगते हैं बनाने में। तो चलिए उनसे बाद में बनाते हैं, और फिलहाल तो इन 5 क्वेश्चनों पर डिस्कस करते हैं, जो कि बहुत मजेदार होने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर पहला हम पढ़ लेते हैं, क्या होने वाला है क्वेश्चन नंबर पहला। ओके, ए का मोड, बी का मोड, सी का मोड वेक्टर्स दे रखे हैं आपके पास। वो कह रहा है कि सच दैट ईच इज परपेंडिकुलर टू द सम ऑफ अदर टू, मतलब एक वेक्टर अन्य दो वेक्टरों के सम पर परपेंडिकुलर है। माना एक वेक्टर अगर ए ले लें तो बचा क्या, बी और सी, उनके सम पर वो परपेंडिकुलर है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी प्लस सी का मोड निकालना। कितना आसान सवाल है, डायरेक्टली मैं फॉर्मूला बताने वाला हूं। अगर ऐसी कंडीशन कहीं मिल जाए, ऐसी कंडीशन कहीं मिल जाए कि क्या, ऐसी कंडीशन कहीं मिल जाए कि एक वेक्टर अन्य वेक्टर के सम पर परपेंडिकुलर है। भाई एक वेक्टर अगर ए लेंगे तो अनदर जो बचे बी और सी बचे, तो वो परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर तो डॉट प्रोडक्ट 0 होने वाला है। तो ऐसी स्थिति में डायरेक्टली फॉर्मूले का यूज करेंगे। याद कर लीजिए, ए प्लस बी प्लस सी के मॉड का स्क्वायर बराबर होता है सीधा सीधा ए के मॉड का स्क्वायर, बी के मॉड का स्क्वायर और सी के मॉड का स्क्वायर। अब ए का मॉड है 3 3 9 4 चौक 16, और हो गया हमारा 25, मिला हमें 50। इसका लेंगे स्क्वायर रूट, तो ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर रूट हो जाएगा 25, 5 रूट 2, 5 रूट 2। ऑप्शन है ये वाला, ठीक। अब आप कहेंगे सर ऐसा कैसे कर दिया आपने, कुछ तो बता दो, एक्सप्लेन तो कर दो, हम भी इसे कहाँ से। फिलहाल तो याद रखेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, अगर इसे याद कर लेंगे तो क्या बात है, मजा आ जाएगा अगर इसे याद कर लेंगे तो। कब, जब एक वेक्टर अनदर 2 वेक्टरों के सम पर परपेंडिकुलर है। फिलहाल मैं कोशिश करता हूं, मैं कर देता हूं, आपको करके दिखा देता हूं। एक वेक्टर ए है, अनदर बी प्लस सी है, तो हम कहेंगे कि ए डॉट बी और ए डॉट सी कितना होगा, 0 होगा। अब ले लीजिए वेक्टर बी, और बी के बाद ए और सी बचे, उनका डॉट प्रोडक्ट भी 0 होगा, तो कहेंगे ए डॉट बी प्लस के बी डॉट सी भी 0 होगा। ए आ गया, बी आ गया और सी आ गया। सी लेंगे तो ए प्लस बी बचेगा बराबर 0, इसका मतलब ए डॉट सी और बी डॉट सी भी 0 होगा। इसे 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 अगर मैं सम कर लूं तो मुझे मिलेगा 2 ए डॉट बी डॉट सी और सी डॉट ए, और उसकी वैल्यू कितनी मिलने वाली है, 0 मिलने वाली है। और इसके स्क्वायर को अगर मैं ओपन कर लूं, जो मैंने करा है ए प्लस बी प्लस सी वेक्टर का स्क्वायर, तो वो मिलेगा मेरे पास ए का स्क्वायर, बी के मोड का स्क्वायर, सी के मोड का स्क्वायर, 2 ए डॉट बी डॉट सी और सी डॉट ए। ओके, और ए डॉट बी डॉट सी डॉट ए था 0, तो मैंने यहीं से उठा के रख दिया इसे। समझ रहे हैं ना आप, समझ रहे हैं ना आप, समझ गए आप। क्वेश्चन नंबर 2 पे बात करेंगे। मोड ए बी दे रखा है, ए क्रॉस बी 8 दे रखा है, ए डॉट बी पूछा है, ए डॉट बी पूछा है। चलिए एक फॉर्मूला बनाते हैं, चलिए एक फॉर्मूला बनाते हैं कि हम क्या जानते हैं। ए डॉट बी बराबर होता है ए का मोड, बी का मोड और cos थीटा, ठीक है। अगर ए क्रॉस बी लिखूंगा तो क्या होगा, ए का मोड, बी का मोड, साइन थीटा, एन कैप यूनिट वेक्टर होता है। लेकिन मैं इसका मोड लूंगा तो वो वैल्यू 1 बन जाएगी। एन कैप जो यूनिट नॉर्मल वेक्टर होता है उसकी वैल्यू 1 बन जाएगी। और मैं इन दोनों को अगर डिवाइड मार दूंगा, साइन बटे कोस टेन थीटा, तो मेरे पास बन जाएगा ए क्रॉस बी अपॉन ए डॉट बी। अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि मेरे पास tan नहीं है, कोई बात नहीं, एक फॉर्मूला बना दिया, याद रखेंगे कि tan थीटा होता है ए क्रॉस बी का मोड बटे ए डॉट बी का मोड। याद कर लीजिए इस फॉर्मूले को, डायरेक्टली इसे लगाएंगे अगर ये दोनों दे दिए तो इसने, और एंगल पूछा है तो। चलिए कोई बात नहीं है, अब मैं क्या करूं, अब मैं ए डॉट बी वाली कंडीशन लगा देता हूं। मेरे पास मालूम है ना ए डॉट बी, देखिए ए डॉट बी तो मुझे निकालना, ये भी बड़ी प्रॉब्लम है। चलिए तो ए क्रॉस बी वाली लगा देता हूँ। ए क्रॉस बी कितना मेरे पास 8 है, तो अगर मैं ए क्रॉस बी यहाँ पे 8 लिख दूं, तो ए का मोड बी का मोड यहाँ पे रख देता हूँ, 2 × 5 हो गया 10
और मिला साइन थीटा, तो मुझे यहाँ से साइन थीटा कितने मिलने वाला भाई, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। ओके, मुझे साइन थीटा 4/5 मिलने वाला। ओके, 4 आ गया, 5 आ गया, 25 16 3 आ गया। ठीक है, मुझे 10 निकालना, 4/3। मैं tan थीटा की वैल्यू ये वाली यहाँ पर 4/3 रख दूँ तो कितना अच्छा लगेगा। tan थीटा की वैल्यू 4/3 रख देता हूँ यहाँ पर, 4/3। और a क्रॉस b का मोड दे तो रखा है 8, और a डॉट b क्या करना, फाइंड करना। 4 2 जा 8, 3 2 जा 6। यस, a डॉट b आया मेरे पास 6, a डॉट b आया मेरे पास 6। ठीक है, a डॉट b आया 6। सही है कि नहीं सही है। अगले क्वेश्चन को देखिए, अगला क्वेश्चन है 3। क्वेश्चन आसान है और आप सबसे आते होंगे, लेकिन रिवाइज तो करना है ना। आप मैथ में आता सब है, होता नहीं है जाके एग्जाम में, क्योंकि वहां पर सब गड़बड़ घोटाला हो जाता है, सब टेंशन इतनी रहती है, प्रेशर इतना रहता है एग्जाम में जाके, जो आता है वो भी गलत, 10-15 क्वेश्चन सबके गलत हो जाते हैं। तो इसलिए सारी गलती यही सुधार लो, वहां पर गलती ना हो। यहाँ पर खूब मिस्टेक करो, खूब क्वेश्चन करो, खूब गलतियां करो, ताकि वहां पर करेक्ट हो जाए, तभी तो सिलेक्शन होगा आपका। तो क्वेश्चन नंबर 3 पर डिस्कस करते हैं। 3 क्या कह रहा है जरा पढ़ लेते हैं। ए का मोड बी का मोड दे रखा है वेक्टर ए बी, और ए प्लस बी का भी मोड दे रखा है वेक्टर का। तो हमें करना क्या है भाई, हमें करना क्या है, ए माइनस बी निकालना है। ठीक है, निकाल देंगे। एक फॉर्मूला याद करेंगे, एक फॉर्मूला याद करेंगे। अगर वेक्टर ए प्लस बी का मोड का स्क्वायर को जोड़ दिया जाए ए माइनस बी के मोड के स्क्वायर को, तो सीधा सीधा वेक्टर ए का स्क्वायर प्लस बी के मोड का स्क्वायर आता है, बाकी गए कट। सबको याद है, मुझे पता है सबको याद है, सबको याद है तो क्वेश्चन भी कर लो। 25 इसका स्क्वायर करेंगे 25, ए माइनस बी हमें निकालना है। और ए का कितना हो गया, 3 3 9 4 चौक 16, 16 9 25 50, 50 ये जाएगा इधर को, कट जाए घट जाएगा तो हमारा मिलेगा फिर 25। और ए माइनस बी निकालेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे तो हमें मिलेगा 5। ओके, 5 ऑप्शन कौन सा ठीक है, बी, 5 मिलेगा। तो कितना आसान था, बस ऐसी ओरल ही कर सकते हैं इसे ओरल ही कर सकते थे। अगर एक बार आपने पहले कर रखा है तो ओरल कर सकते हैं डायरेक्टली। 5 का स्क्वायर 25 और 3 3 25 का डबल करना है यहाँ पे 50, 3 3 16, 3 का स्क्वायर ये 25, 25 और 50 में से 25 जाएगा, 25 का स्क्वायर रूट सीधा सीधा ये बन जाएगा। तो ओरल कर सकते हैं, लेकिन पहले एक बार पता होना चाहिए, एक बार क्वेश्चन हमारा हो जाना चाहिए, तभी हम उसे ओरल कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4। और जब आपसे ओरल करने आ गए ऐसे क्वेश्चन, तो आपको कोई भी 100 क्वेश्चन मारने के लिए नहीं रोक सकता। जहां आपने 100 मारे आपका सिलेक्शन पक्का, कोई नहीं रोकने वाला। थीटा की बात करेंगे। थीटा इज द एंगल बिटवीन द वेक्टर ए एंड बी। ए डॉट बी ग्रेटर इक्वल 0 कब होगा, तब एंगल क्या होगा, या तो होगा ए डॉट बी ग्रेटर इक्वल 0, या होगा ए डॉट बी लेस देन इक्वल 0। कोई सी भी कंडीशन दे सकता है। तो भैया ये न्यून कोड के लिए होता है, ये अधिक के लिए होता है। न्यून कोड और अधिक कोड मत लिखो, थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा। ये न्यून कोड के लिए होता है, ये अधिक कोड के लिए होता है। ये होता है एक्यूट एंगल, ये ऑब्ट्यूस एंगल। न्यून कोण अधिक कोण के लिए होती है, ये कंडीशन होती है ए डॉट बी ग्रेटर इक्वल 0 न्यून कोण के लिए, और ये होती है ऑब्ट्यूस एंगल अधिक कोण के लिए। अब न्यून कोण क्या होता है भैया, उसमें थीटा जो होता है 0 से π/2 के बीच में होता है, जो कि उसने क्वेश्चन में हमें दिया था और जो कि हमारा आंसर भी है देखो पक्का। और अगर ये वाली कंडीशन देगा तो वो कहाँ से कहाँ तक होगी, π/2 से थीटा से पाई तक, जो कि उसने ऑप्शन में भी दे रखा है बट आंसर नहीं है, क्योंकि ए डॉट बी ग्रेटर इक्वल 0 दिया है। उसके लिए ये वाली कंडीशन वैलिड है। अगर देता है ए डॉट बी लेस देन 0 लेस देन इक्वल 0 तो ये वाली वैलिड हो जाती है। तो ये होता है एक्यूट एंगल के लिए, ये होता है ऑब्ट्यूस एंगल के लिए। इसके लिए इसे यूज कर लेते हैं, इसके लिए यूज कर लेते हैं। याद रखेंगे, याद तो रखना ही पड़ेगा, पक्का याद रखिए, हर हालत में रखिए, क्योंकि हम एकेडमिक जब हमने पढ़ा, बीएससी करिए, इंटर करा, बथेरे क्वेश्चन करें, खूब सोल्व करें, लंबे लंबे सोल्यूशन करें। अब थोड़ा शॉर्ट कर लीजिए क्वेश्चन। अगर आपको क्वेश्चन वाकई में बहुत अच्छे लगे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो पक्का करिए, और वीडियो को लाइक जरा करा करिए। लाइक आप बिल्कुल नहीं करते, लाइक भी कर दिया करिए, अच्छा लगता है, तभी तो मेहनत करूँगा मैं अपने चैनल पर। जब आप मुझे लाइक करेंगे
पसंद करेंगे तब मज़ा आएगा पढ़ने में, आपको भी मज़ा आएगा और मुझे भी मज़ा आएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे अब हम करते हैं डिस्कस। और दे रखा वेक्टर ए वेक्टर बी के मोड दे रखे हैं और a क्रॉस बी बराबर 10 दे रखा है, a डॉट बी का स्क्वायर निकालना है। तो भाई ये क्वेश्चन तो बहुत आता है और ये घुमा घुमा कर देता है और बड़ा आसान है। क्या से आसान है भाई, हम क्या जानते हैं, ए क्रॉस बी का स्क्वायर बराबर होता है ए का स्क्वायर और बी का स्क्वायर माइनस ए वेक्टर और बी वेक्टर का पूरे का स्क्वायर। बस ये फॉर्मूला याद करना है पक्का। तो ये फॉर्मूला अगर याद है तो कुछ भी पूछो हम तो कर ही डालेंगे। तो ए क्रॉस बी तो दे रखा 10 का स्क्वायर 100 लिख लो भैया, ए के मोड का स्क्वायर 9 लिख लो, बी के मोड का स्क्वायर 16 हो गया और निकालना क्या है, ए डॉट बी निकालना है। तो निकल गया, ये हो गया, ये था के तो इधर ले आए हम ए डॉट बी का स्क्वायर और ये हो गया 144, ये हो गया आपका 100 और ए डॉट बी का स्क्वायर बराबर हो गया 44। स्क्वायर पूछा है ना, बड़ा कंफ्यूज करता है ऑप्शन में, सही में बता रहा हूं आपको। स्क्वायर पूछा है ना, कहीं ऐसे भी लिख देगा लो 44, तो इसे मत मारिया ना, पक्का लिख देगा ये ऑप्शन में, इतना भी लिख देगा। लेकिन उसने पूछा है स्क्वायर। ऐसे क्वेश्चन बहुत गलत होते हैं भाई, 1 नंबर की कहानी है, 1-2 नंबर से ही रहना है, ज़्यादा से रहते नहीं है। तो स्क्वायर पूछा है तो ये लिखेंगे और स्क्वायर नहीं पूछा है तो रूट लगा देंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन हो गए 5, टाइम भी आज ज़्यादा है नहीं हमारे पास, तो आज इतने रहने देते हैं दोस्तों। तैयारी करिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, नेक्स्ट वीडियो का वेट करिए। नेक्स्ट वीडियो आएगा आपका ट्रायंगल का, जिसमें 15 क्वेश्चन देने वाला हूँ। फिर उसके बाद वेक्टर स्टार्ट करेंगे, डिटेल से वेक्टर को पढ़ेंगे, खूब सारे क्वेश्चन करेंगे वेक्टर के, वेक्टर कराएंगे पक्का आपका, और उसके बाद कुछ अलग करेंगे। तब तक के लिए मस्त रहिए, नमस्कार।